हुजूर को हमारे एहसान के बदले की कोई ज़रूरत नहीं। साफ सुन लो, दुरूद शरीफ तो अल्लाह मुसलसल हुजूर पर भेजते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं, मैंने अभी तो आयत पढ़ी और आप सब जानते हो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते मुसलसल दुरूद भेजते हैं। मुसलसल में तर्जमा कर रहा हूँ, अहले इल्म जानते हैं इस्तिमरार तजद्दुदी का, जो फैले मुजारे में पाया जाता है। ये अहले इल्म के काम की बात है, मैंने आपको तर्जमा करके बता दिया। अल्लाह और उसके फरिश्ते मुसलसल नबी पर दुरूद भेजते हैं। तो हमारे दुरूद की आका को क्या ज़रूरत? हमारा दुरूद हमारे फ़ायदे के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, पढ़ो सब मिलकर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद। एक बुजुर्ग से पूछा गया, मेरे वालिद साहब इंतकाल फरमा गए, अब मैं मेरे बाप को सवाब पहुंचाना चाहता हूं और मेरे बाप का नाम रोशन करना चाहता हूं, क्या करूं? कहा दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। कहा दुरूद शरीफ पढ़ने से मेरे बाप का नाम कैसे रोशन होगा? का हदीस में आता है कि जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो हुजूर के सामने उसके वालिद के नाम के साथ पेश किया जाता है कि फुला इब्ने फुला ने आपकी खिदमत में दुरूद पेश किया है। हुजूर के सामने बार बार जब तुम्हारे बाप का नाम जाएगा तो तुम्हारे बाप का नाम रोशन हो जाएगा। और हुजूर जब वालेकुमुस्सलाम बोलेंगे तो तुम पर भी सलाम और तुम्हारे बाप पर भी सलाम हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने की सबसे बड़ी फजीलत यह है, आज ही आजमा कर देख लो, दिमाग को सुकून मिलता है। इसलिए कि हुजूर से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। डायरेक्ट मोबाइल जब फुल नेटवर्क हो तो कितना मज़ा आता है बात करने में, है ना? वीडियो कॉल भी चले, लाइव भी चले, ज़रा भी डिस्कनेक्ट न हो, क्योंकि चारों चीज़ें चल रही है। तो जब डायरेक्ट हुजूर से कनेक्शन हो जाएगा दुरूद शरीफ के नतीजे में, तो फिर दुनिया का कोई गम इंसान को निढाल कभी भी नहीं कर सकेगा। दुरूद शरीफ से अल्लाह की रहमतें मुसलसल बरसती रहती हैं और दुरूद शरीफ की बरकत से हुजूर के दरबार में बार बार हमारा नाम लिया जाता है। जब मेरे सामने सूरत के कोई आदमी के बार बार सलाम आएंगे तो मुझे खुद को तलब होगी कि यार उनसे कभी मिलना चाहिए, वो बेचारा बार बार तो हुजूर दुरूद की बरकत से क़यामत के दिन खुद याद करेंगे कि फुला आदमी कहाँ है यार जो मुझे बार बार दुरूद भेजता था, उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कितना बड़ा फ़ायदा है। लिहाजा आज ये तय करो, रबीउल अव्वल का पैगाम है कि दुरूद कसरत से पढ़ो। और आज तो जुमा है, कसरत से दुरूद पढ़ो, हुजूर के लिए नहीं हमारे लिए। और दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसके लिए वज़ू होना भी ज़रूरी नहीं, गुस्ल होना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि हज़रत शेख ने तो लिखा कि अगर दुरूद शरीफ रियाकारी के तौर पर भी पढ़ा जाए तो भी कबूल हो जाता है। अजीब बात है, कोई इबादत रियाकारी के साथ कबूल नहीं होती, ओनली दुरूद शरीफ कि वो रियाकारी के साथ भी पढ़ा जाए तो कबूल हो जाता है। वक्त हो चुका है वरना और कुछ कहता। दुरूद शरीफ की पाबंदी करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने आका का मुकर्रब बनाए, अपने आका के एहसानात को याद करने और रखने वाला हमें बनाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक को किसी दर्जा अदा करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।